हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो भाई। उम्मीद करते हैं आप सब लोग बढ़िया होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 मैथ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दिक्कौजाएं। वेक्टर अलजेब्रा का टॉपिक है। दिक्कौजा को बोलते हैं बेटा डायरेक्शन कोसाइन। इससे संबंधी बोर्ड में एक या दो क्वेश्चन आपको अवश्य मिलने वाला है। ठीक है, देखिए क्या होता है। तो प्यारे बच्चों, बताना चाहेंगे दिक् कौज्या का मतलब क्या होता है। दिक् मान होता है बेटा दिशा, कौज्याय कोस थीटा, है ना। तो जो कोई वेक्टर कोई वेक्टर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष यानी त्रिविम में, थ्री डायमेंशन में कोई वेक्टर है, वो वेक्टर एक्स अक्ष के साथ में मान लीजिए अल्फा एंगल बना रहा है। देखिएगा डायग्राम में, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है। तो ये वेक्टर थ्री डी प्लेन में है। एक्स अक्ष के साथ में बना रहा है अल्फा एंगल, वाई के साथ बना रहा है ये बीटा एंगल और जेड के साथ बना रहा है गामा एंगल। तो अल्फा बीटा गामा जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष से कोण बनाए हैं, उनका cos थीटा यानी कि उनकी दिशा से cos थीटा निकालना। तो इसे हम एल एम एन कोजा को डिनोट करते हैं। एल बराबर cos एल्फा, एम बराबर cos बीटा, एन बराबर cos गामा। इनको ही हम कहते हैं दिक् कोजाएं, डायरेक्शन कोसाइन। अगर वेक्टर हमारा आर वेक्टर इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के की फॉर्म में दिया है, तो एल बराबर cos एल्फा का जो मान होगा वो होगा एक्स अपॉन मॉड आर। मॉड आर क्या होता है ना, आर का मॉडुलस। ये आर का मॉडुलस होगा रूट के अंदर एक्स स्क्वायर यानी आई के गुणांक का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी कि जे के गुणांक का स्क्वायर प्लस के गुणांक का स्क्वायर। तो ये एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये निकलेगा हमारा एल बराबर कॉस एल्फा। दूसरा, बाई एक्स से जो एंगल बन रहा है बीटा, एम बराबर कॉस बीटा बाई अपॉन मॉड आर। बाई अपॉन मॉड आर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर रूट के अंदर। ऐसे ही निकालेंगे एन बराबर कॉस गामा जेड अपॉन मॉड आर। जेड अपॉन मॉड आर कितना होगा, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बेटा इससे एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिजल्ट बनता है। ये रिजल्ट है, ये प्रूफ करने के लिए आ सकता है आपके पेपर में 2 नंबर में। क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, यानी या ऐसे आ जाए पेपर में कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। या तो आए एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल 1 प्रूफ करने के लिए, या आपसे कहता है कि कोई वेक्टर एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष के साथ में अल्फा बीटा गामा एंगल बनाते हैं क्रम से, या और कोई एंगल दे सकते हैं थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3। तो प्रूफ करने के लिए आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। कैसे प्रूफ करेंगे, हम जानते हैं एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर में एल एम एन की वैल्यू पुट करेंगे, यानी कॉस एल्फा कॉस बीटा कॉस गामा की वैल्यू पुट करेंगे। कॉस एल्फा होता है हमारा एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आप देख पा रहे होंगे एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो बेटा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ का रूट हट जाएगा इसका, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वैसे ही कॉस बीटा का मान लगा देंगे यहाँ पर वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहाँ निकाल देंगे कॉस गामा का मान जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इसका हम लेंगे एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, इसका एलसीएम आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। देखिए सबका जो डिनोमिनेटर है, हर है वो समान है, इसलिए अंश सेम आ जाएंगे इसके। यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर पहले पद से, दूसरे से आएगा वाई स्क्वायर, तीसरे पद से आएगा जेड स्क्वायर, और इधर क्या है लेफ्ट हैंड में एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो हमें प्रूफ करना है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल, ये कितना हुआ 1। यही प्रूफ करना है। या इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल 1। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर कैसे क्वेश्चन बनते हैं बेटा, नोट कर लें इसको।
इधर इक्वल 1 है। ये स्क्रीनशॉट ले लिया कर उसका, फिर नोट कर लिया कर उसको, ठीक है ना। वीडियो पॉज करके नोट करिए। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं, उसमें निकालनी हमें दिक्कोजाएं। यदि मान लीजिए आर वेक्टर इक्वल 2i प्लस 3j प्लस k, तो आर वेक्टर की दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए। आर वेक्टर की दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए। कैसे निकालेंगे बेटा? सॉल्यूशन करेंगे इसका हम, क्योंकि आर वेक्टर कितना है हमारा 2i प्लस 3j प्लस k, ठीक है। पहले इसका मॉडुलस निकालेंगे। आर वेक्टर का मॉड इक्वल रूट के अंदर i के गुणांक का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, j के गुणांक का स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर, k के गुणांक का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। ये निकल के आ गया आपका 2 का वर्ग 4 होगा, 3 का 9, 1 का 1 यानी 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। कितना हुआ बेटा ये? रूट के अंदर 4 और 9 13 और 1 14 हो गया। इतना निकला है इसका। अब निकालेंगे दिक्कोजाएं की डायरेक्शन, क्वेश्चन निकालेंगे दिक्कोजाएं। इसको हम डायरेक्शन कोसाइंस भी कहते हैं, इस तरीके से DCS, शॉर्ट में डायरेक्शन कोसाइंस। तो पहले निकालेंगे L बराबर कॉस अल्फा इक्वल कितना होता है x अपॉन रूट के अंदर, या ऐसे कह दिए मॉड r। हमारे पास वैल्यू है x की, कितनी है? x होता है बेटा i का गुणांक 2, अब बटे में मॉड r कितना निकल गया हमारा रूट 40। m बराबर कॉस बीटा, तो बाई अपॉन आएगा मॉड r। बाई कितना है? बाई होता है j का गुणांक 3 अपॉन रूट में 14। n बराबर कॉस गामा z अपॉन मॉड r इक्वल z कितना होता है? k का गुणांक 1 है रूट 14। तो इस तरीके से आपको पेपर में एक क्वेश्चन मिलने वाला है, अवश्य मिलेगा आपको क्वेश्चन, तो इसे ढंग से करिएगा बेटा। देखिए कि बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ये कई बार बोर्ड में आया हुआ है। मास्टरमाइंड में मैं आपको दिखा सकता हूँ। देखिए 2015, 17, 23, 24 और भी मैंने देखा है। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है, दिखाइए कि सदिश आर वेक्टर इक्वल आई वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप अक्षों से समान कोण बनाता है। मतलब एक वेक्टर है, मैंने अभी आपको डायग्राम बना के बताया था स्टार्टिंग में, जब आपको बताया था इस तरीके से। ये एक्स अक्ष है हमारा, ये वाई अक्ष है और ये जेड अक्ष है, और ये कोई आर वेक्टर है हमारा। आर वेक्टर का एंगल एक्स से अल्फा था, वाई से बीटा था, जेड से था गामा एंगल, ठीक है। और अल्फा बीटा गामा इन तीनों कोणों की कॉस निकालेंगे तो वो कहलाती हैं दिक्कोजाएं, ठीक है। एक्स वाई जेड से किसी वेक्टर के बने हुए कोणों की कॉस थीटा यानी कॉस निकालना ही क्या कहलाती है? उस सदिश की दिक्कोजाएं कहलाती है, ठीक है। यानी उस सदिश ने एक्स अक्ष के साथ में कितना एंगल बनाया है उसका कॉस, वाई के साथ में कितना एंगल बनाया है उसका कॉस, और जेड अक्ष के साथ में कितना एंगल बनाया है उसका कॉस, ठीक है ना। क्या कहलाती हैं? उस सदिश की दिक्कोजाएं कहलाती हैं। अगर ये सदिश हमारा तीनों अक्षों के साथ में अगर बराबर कोण बनाता है, हैं?
तो इसका मतलब क्या है, उसकी दिक्कोजाएं कैसी होंगी, बराबर होंगी। तो इस क्वेश्चन को हम दिक्कोजाओं की सहायता से हल कर सकते हैं। इसकी हम दिक्कोजा निकालेंगे, अगर दिक्कोजाएं बराबर आएंगी तो हम कह सकते हैं यह सदिश तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं, सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। दिया है आर वेक्टर इक्वल आई कैप प्लस जे कैप प्लस के। आर वेक्टर का मापांक निकालेंगे पहले। आर वेक्टर का मापांक कितना होगा, मॉड आर इक्वल रूट के अंदर आई के गुणांक 1 का स्क्वायर, जे के गुणांक 1 का स्क्वायर, के गुणांक 1 का स्क्वायर। तो कितना हुआ भाई साहब, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया √3। ठीक है, अब निकालेंगे आर वेक्टर की दिक्कोजाएं। आर वेक्टर की दिक्कोजाएं पहले निकालते हैं। एल बराबर कोस अल्फा, देखिए रूट में आता है इसलिए इसको प्लस माइनस ले सकते हैं हम, प्लस माइनस एक्स का गुणांक अपॉन मॉड आर। ठीक है, तो x कितना है हमारा, x की वैल्यू कितनी है 1, और मॉड आर कितना है √3, प्लस माइनस के 1 अपॉन √3 आ गया। m निकालेंगे, m बराबर कॉस बीटा, कॉस बीटा इक्वल टू प्लस माइनस के बाई अपॉन मॉड आर, यानी कि प्लस माइनस के 1 अपॉन √3। n बराबर निकालेंगे कॉस गामा, कॉस गामा इक्वल टू प्लस माइनस के z अपॉन मॉड आर, यानी कि प्लस माइनस के 1 अपॉन √3। आप देख पा रहे हैं कि एल एम एन ये दिए गए सदिश की दिक्कोजाएं हैं, तीनों की तीनों बराबर आ रही है। हम कहेंगे चूंकि एल बराबर एम और एम बराबर एन, अतः जब दिक्कोजाएं बराबर हैं तो इसका मतलब है जो हमारा दिया हुआ सदिश है क्या करेगा, वो तीनों अक्षों के साथ में बराबर कोण बनाएगा। अतः अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा, तीनों बराबर होंगे। ठीक है ना, अर्थात आर वेक्टर तीनों अक्षों से, आर वेक्टर तीनों अक्षों से बराबर कोण बनाता है। नोट करिए। देखिए एक और अच्छा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि उस इकाई सदिश को ज्ञात कीजिए जो अक्षों से बराबर कोण बनाता है। हमें यूनिट वेक्टर निकालना है, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। माना दिए गए सदिश, दिए गए सदिश की दिक्कोजाएं, की दिक्कोजाएं एल एम तथा एन है। तो प्रश्नानुसार प्रश्न में क्या कहा गया है, प्रश्न में ये कहा गया है कि अक्षों से बराबर कोण बनाता है। अक्षों से बराबर कोण बनाने का मतलब उसकी दिक्कोजाएं बराबर हैं। एल बराबर एम बराबर एन। वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। ये तीनों बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं 3l स्क्वायर बराबर 1, देन एल स्क्वायर इक्वल टू 1/3, यानी एल बराबर कितना आ गया, प्लस माइनस के 1/√3। क्योंकि एल बराबर एम बराबर एन है, इसलिए है ना, तीनों का मान कितना होगा, प्लस माइनस के 1/√3। ठीक है ना।
अतः कर दीजिए। अब क्या निकालना है हमें, इकाई सदस्य निकालना है। अभीष्ट, जब आपको लैंग्वेज नहीं लिख रही हो तो अभीष्ट लिख दीजिए, क्योंकि जो निकालना है वो इसमें आ जाएगा। अभीष्ट इकाई सदस्य, अभीष्ट इकाई सदस्य कितना होगा, बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एन के। मैं जो बात कर रहा था आपको महत्वपूर्ण परिणाम की, अगर आपको किसी सदस्य की दिक् कौजय पता है तो वहां से एल आई प्लस एम जे प्लस एन के निकालेंगे, वह एक इकाई सदस्य होगा। देखिए एल का मान कितना है, प्लस माइनस 1/√3 आई प्लस प्लस माइनस 1/√3 जे प्लस प्लस माइनस के 1/√3 के। क्या होगा ये एक इकाई सदस्य होगा। आप चाहें तो उसको चेक कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। यदि ए वेक्टर बराबर आई प्लस जे प्लस 2k तथा बी वेक्टर बराबर 2i प्लस जे प्लस के, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिक् कौजय निकालनी है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर की दिक् कौजय ज्ञात करनी है। पहले थोड़ी सी भाई इंक डालते हैं, क्योंकि हमारा मार्कर फीका चल रहा है। चलिए भाई इसमें डालते हैं इसकी खुराक, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। कैसा लग रहा है भाई, अच्छा लग रहा है? बेटा मेहनत करिए, मेहनत नहीं करोगे तो बेटा कैसे ही काम चलेगा। चलिए देखिए बेटा, माना सी वेक्टर मान लेते हैं बेटा इसको, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। तो कितना आएगा, सी वेक्टर इक्वल ए वेक्टर है हमारा आई और ये 2i। चाहें तो आप एक स्टेप बढ़ा सकते हैं, मान लिखो बेटा आई प्लस जे प्लस 2k और इसका मान लिखेंगे 2i प्लस जे प्लस के। सी वेक्टर इक्वल आई प्लस 2i दैट इज 3i, जे प्लस जे 2j, 2k प्लस के 3k। मार्कर भी लाइन पे आ गया है कि नहीं। चलिए देखिए, अब निकालना है हमें a प्लस बी की दिक् कौजय निकालनी है, इसका मतलब c की निकालनी है। आते हैं इसका बेटा मॉडल निकाल लेते हैं। मॉड सी वेक्टर इक्वल रूट के अंदर i का गुणांक 3 का स्क्वायर, j का गुणांक 2 का स्क्वायर और k का गुणांक 3 का स्क्वायर। रूट के अंदर 3 तिया 9, 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 9 दूनी 18 और 4 22 हो गया। चलिए भैया सी वेक्टर बराबर की दिक् कौजय निकाल लो भैया। एल बराबर कॉस अल्फा बराबर एक्स बटे मॉड आर। एक्स का मान भैया कितना है 3 बटे मॉड आर कितना है √22। एम बराबर कितना है कॉस बीटा बाई बटे मॉड आर। बाई का गुणा कितना वैल्यू है 2 बटे √22। एन बराबर कॉस गामा बराबर जेड बटे मॉड आर।
जेड की वैल्यू है 3 रूट 22। बचुआ तुम तो पढ़े लिखे हो बेटा, मैं इस तरीके से पढ़ाता हूँ कि अनपढ़ व्यक्ति भी इसको समझ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि अन्य लोगों को भी हमारी आने वाली वीडियो का फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच।